हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी कि क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो, देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जून। Three of Swords, Ace of Pentacles, Three of Wands। अपने फ्यूचर को लेकर बड़े कंसर्न्ड हो आप इस मंथ, बहुत ज़्यादा। क्या होगा फ्यूचर, कैसा होगा दीदी, कौन नहीं होता है अपने फ्यूचर को लेकर। हाँ, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो फ्यूचर कैसा होगा, कैसा बेटर होगा, चीज़ें होंगी। आप अपने प्रेजेंट में ना फोकस नहीं हो, कहीं ना कहीं मुश्किल ये सबसे बड़ी दिख रही है। और ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है कुंभ राशि वालों। ये आपकी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन बढ़ा सकती है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, ना लोगों पर ट्रस्ट होता है, ना दोबारा प्यार कर पा रहे हैं। दूसरों से छोड़ो, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। एक डिनायल की एनर्जी में आ चुके हो, हार्ट चक्रा बुरी तरह ब्लॉक्ड हो गया है। लोगों को देख रहे हो और दुखी हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप अपने परिवार में कहीं किसी से दुखी हो, बट आप अपने लव रिलेशनशिप के मामले में, दोस्तों के मामले में, सबके मामले में थोड़े से। और क्या होता है ना कि इंसान जब खुद से बहुत दुखी होता है ना, अपसेट होता है, डिप्रेस्ड होता है, वो ऊपरी तरफ से सिर्फ ज़बरदस्ती पुश कर रहा होता है अपनी लाइफ को। ज़बरदस्ती वो बस चला रहा है, ज़बरदस्ती डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपने काम पे जा रहा है, काम पे जा रही है, अपनी 9 to 5 जॉब कर रही है, अपना घर संभाल रहा है, पर अंदर से वो टूटता चला जा रहा है। अंदर से वो बहुत बुरी हालत में है। आपकी हालत समझो तमाशा मूवी जो थी उसके रणबीर कपूर के जैसी है, जो ज़बरदस्ती 9 to 5 जा रहा है, बॉस की गालियाँ खा रहा है, उसका मन कहीं और है, वो कोई उड़ के कुछ और चीज़ें करना चाहता है, जीना चाहता है अपनी शर्तों से, अपनी ज़िंदगी को एक तरह से इंजॉय करना चाहता है, पर वो एक लिमिटेड शेल में, एक रैट रेस में फंस गया है या फंस गई है और उसके पास उसको कोई चीज़ें दिख ही नहीं रही। देयर इज़ नो वन कि वो उसे पुश करे। कोई दीपिका पादुकोण उसकी लाइफ में नहीं है जो उसे बोले कि यार तू बन सकता है, दोबारा कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। वो उसके अंदर की क्रिएटिविटी को मार रहा है। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी मरती हुई महसूस हो रही है उसकी वजह से, पता है। देखो, मदर के साथ रिश्ते अच्छे हैं, फादर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ आपका अच्छा है। भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे कि चलो इनके फ्यूचर स्टेबल रहे, ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार रहेगा। बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिख रही है वो है अंदरूनी स्ट्रेस। आपके अंदर अंदरूनी स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड प्रोग्रेशन और जर्नी है। जो जर्नी आपकी चल रही है उसमें प्रेजेंट टेंस में फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि आने वाले फ्यूचर पे।
पे, ठीक है। जॉब के मामले में फाइनेंसेस अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, रणवीर कपूर हो आप, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, बॉस की गालियाँ खा रहे हो, यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीज़ें कर रहे हो। अंदरूनी तरीके से तकलीफ है, अदरवाइज जॉब वॉब अच्छा जा रहा है, पैसे जैसे आ रहे हैं। बिजनेस के मामले में क्या करूं क्या ना करूं वाली दुविधा है। काम बहुत सारा है, आइडियाज़ बहुत सारे हैं, पर किस काम पर फोकस करूं, क्योंकि काम में वैसा नाम हो नहीं रहा है जैसा आपने चाहिए। आपको जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी काम में वैसी नहीं हो रही है, और इससे आप बहुत डिसअपॉइंट होते चले जा रहे हो। डिसअपॉइंट होने की वजह से काम में उतना मन नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए। काम करना बहुत सारा है, पर कुछ प्रयास, मेरे किए गए प्रयास पे भी कोई मेरे को सफलता मिल नहीं रही। एडवाइस आपको मैं सिर्फ ये दे सकती हूँ कि किसी थर्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह मशवरा लें। आपके बिजनेस में, आपके काम में, आप जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप एकदम परफेक्ट हैं, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सोचे तो परफेक्ट तो सब परफेक्ट ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी मिसिंग है। किसी थर्ड पर्सन से, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन से किसी से डिस्कस करेंगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा, वो क्लैरिटी मिल जाएगी जो आप अभी तक रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं तो क्लियर हूँ, मुझे तो सब आता है। ठीक है, आता है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने में जो भी एक्सपीरियंस है आपके अराउंड, जो आपके काम के मामले में आपको लगता है ये बहुत नॉलेजेबल है, उसके रिलेटेड या तो आप पॉडकास्ट देख लो, या तो आप उस किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो। यू आर थिंकिंग मैं सब तो कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप अभी भी सेम फॉर्मेट में सब चीज़ें कर रहे हैं। आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और आसपास के लोगों की ना आप बात सुन रहे हैं, ना लोगों की बात सुनने के अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं लेनी है। आप अपनी ही एक माइंडसेट को लेकर चलना चाहते हैं, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। तो बिजनेस में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इतने फाइनेंस जनरेट नहीं हो रहे। इनफैक्ट आप डिसअपॉइंटेड या थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। ऑब्वियसली मन की निराशा है, मन में इतने दुख है, तकलीफ है, तो इंसान का काम में मन थोड़ा सा बुझा बुझा सा ही रहता है। आपके स्टूडेंट हैं अगर आप, तो स्टूडेंट्स को अपने अब फ्यूचर को लेकर चिंताएं बढ़ने वाली हैं। देखो, पढ़ाई तो आपकी बहुत अच्छी हो रही है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके टीचर्स वीचर्स गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, आउटकम पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्या होगा कैसे होगा वो सब ईश्वर पर छोड़ दो, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और अगर आपके अंदर के एक अजीब सी मायूसी आप महसूस कर रहे हो तो पहले उन चीज़ों पर काम करो। हार्ट चक्र अगर बुरी तरह ब्लॉक्ड है आप लोगों का, तो ऐसे में आप चाहे जो मर्जी कर लो, कितना भी काम कर लो, आपको फिलहाल के लिए हो सकता है कि हाँ मुझे तो रिजल्ट मिल रहा है, पर बाद में दिक्कत हो सकती है। बाद में ऐसा लग सकता है कि बहुत दुख हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अचानक से सब चीज़ों से मन मुँह हट जाएगा, एकदम से डिटैच हो जाओगे सब चीज़ों से, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, इस मंथ और नए निवेश करोगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह और चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। कहीं निवेश किया है तो वहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा ही, इतना अच्छा नहीं, अभी ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली तो आप होपफुल हो कि एक दिन आपको ज़रूर कोई सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिलेगा। लेकिन होपफुल होने से ज़्यादा आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, और आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पर काम करना होगा। अगर आपका इनर चाइल्ड डिस्टर्ब हो गया, आप अंदर से ट्रॉमा में हो, तो ट्रस्ट में आप कोई हाई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, ऐसे में आपको प्यार मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल्स हो तो होपफुल होना अच्छी बात है, लेकिन खुद पर काम करना, हीलिंग पे फोकस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी मैरिज में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सिचुएशन इज़ वेरी गुड, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है। हाँ, बहुत सी चीज़ें ना एक इमोशनली लेवल पे आपके लिए अलाइन नहीं कर रही है, लाइक इमोशनली आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड महसूस नहीं कर पा रहे, अपने स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ। आपको समझो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, फिजिकल भी है चीज़ें, इमोशनल भी हैं, मेंटली भी बैलेंस हो, जैसा होना चाहिए घर में। लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़े डिटैच्ड हो उस इंसान से, आप उस इंसान के होने से ना कंप्लीट नहीं हो पा रहे हो, और आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर मिसिंग समवन, आपके पास से कोई व्यक्ति है जिसको आप मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में और जिसका वेट कर रहे हो। वो उस इंसान को बार बार आप खिड़की से देखते हुए नजर आ रहे हो, उस इंसान के बारे में डे एंड नाइट सोचते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में ना सब चीज़ें दिखने के लिए अपर सरफेस से तो बहुत ठीक लग रही है, पर अंदरूनी तरीके से बहुत प्रॉब्लमैटिक पोजिशन पर है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टनर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं, पार्टनर थोड़ा सा बॉसी रहेगा, अथॉरिटेटिव रहेगा, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड, पर आपको इन सब चीज़ों की आदत ही पड़ गई है। आपको एक होता है ना, लोग आप पर रूल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, कि यही मेरी ज़िंदगी है, तो यू हैव एन हैबिट ऑफ ऑल दिस, तो इसके तो यूज टू हो गए हो आप। आपके लिए
हेल्थ के मामले में अगर मैं देखूं तो सेहत में प्रॉब्लम सबसे बड़ी नींद की वजह से ही होगी। नींद के रिलेटेड ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ही हेल्थ इश्यूज़ हैं। हेडेक, माइग्रेन, ठीक से ना सोना, रेस्टलेसनेस फील करना, बॉडी में डैमेज, वाटर रिटेंशन हो जाना या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शिकायतें डेफिनेटली इस मंथ रहेगी। वेट गेन हो सकता है, आंखों में डार्क सर्कल्स बहुत हो सकते हैं, जो रिंकल्स अगर अभी नहीं है तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। दीदी आप डरा रहे हो क्योंकि तुम रेस्ट ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि रेस्ट करने का नाम नहीं ले रहे, मेडिटेशन तुम लोगों से हो नहीं रहा है, अपने ऊपर काम करना नहीं है, जगत लोगों की बातें सोच रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, पर खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। खुद को जाना चाहिए कोई हरिद्वार वाली प्लेस पे गंगा आरती के सामने, बस बैठ जाना चाहिए यूं ही स्टेयर्स पे, थोड़ा अपना मी टाइम एंजॉय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं घूमने नहीं जा पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही, कोई और चीज़ें नहीं है। बालकनी में घंटों अपनी साइड में बैठ सकते हो, अपने टेरेस पे जा सकते हो, विंडो पे बैठ सकते हो, कोई पार्क में जा सकते हो, घंटों आपके साथ अपने आप के साथ वक्त बिता सकते हो। पर नहीं, लगे पड़े हो मोबाइल में, कंटिन्यू लगे पड़े हो, देखना है मोबाइल में, स्क्रीन टाइम कैसे वेस्ट करना है, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, पागलों की तरह लगे रहना है, बट खुद के दिमाग को कोई ब्रेक ही नहीं देना है। क्यों दें भाई? अरे नहीं दीदी, हमको तो रैट रेस में भागना है। मेंटल आपका इतना डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से सेहत तो बिगड़नी है। फिर क्यों मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत कुछ पॉजिटिव बोल लूँगी आप लोगों के लिए? क्यों बोलूँगी पॉजिटिव? हो ही नहीं सकता पॉजिटिव जितना आप लोग दिमाग खर्च कर रहे हो अपना। देखो, कुंभ राशि हीलिंग के लिए मानी जाती है। कुंभ राशि का आप लोगों ने कभी साइन देखा है? एक मटके का साइन है जिसमें बहुत सारा वाटर, लॉट्स ऑफ इमोशन यू हैव, आपके अंदर कितना सारा इमोशन है। लेकिन ये इंसान मटका जब टर्न करता है, पानी इस तरह गिराता है, इस तरह दिखाते हैं ना एक स्क्रिप्चर कि भाई पानी गिरा रहा है, तो जब वो मटका गिराता है वो इमोशनल हीलिंग लोगों को दे रहा है। देखो, जब उसका मटका भरा हुआ है तभी वो दूसरों को प्यार दे पा रहा है ना। उसके अंदर ही प्यार नहीं, उसका मटका खाली है, वो कैसे प्यार देगा? और कुंभ राशि तो बिना प्यार दिए अधूरी है। कुंभ राशि लव नहीं ला पाती, दे नहीं पाती, बैलेंस नहीं कर पाती, इमोशनली वो लॉस्ट हो जाती है। उसको कोई मिलना चाहिए केयर करने के लिए, लव करने के लिए, पर उसके खुद का मटका भी तो पहले भरना चाहिए। उसका मटका भरा ही नहीं है, वो लगा पड़ा है पागलों की तरह, या लगी पड़ी है पागलों की तरह स्क्रीन टाइम में लोगों के हिसाब से। बिकॉज इफ़ पीपल आर सेइंग कि 6 बजे उड़ जाना चाहिए तो मुझे 6 बजे ही उड़ना चाहिए। अगर मेरे को फलाना जो है राज शर्मानी ने मेरे को बोला है कि ये प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करना चाहिए तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए। आप अपना दिमाग, अपना मन शांत करने पे फोकस्ड ही नहीं हो। नहीं, पूजा पाठ के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग फेक बन रहे हो। ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रही हूँ बहुत कड़वा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कुंभ राशि वालों को देख रही हूँ, मुझे गुस्सा ही आ रहा है आप लोगों को देख के। मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है आप लोगों के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये देखकर कि नाम के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, आरती की थाली लेके बैठे हो और भगवान के आगे इर्द गिर्द घुमा रहे हो। मन जो अशांत है उसका क्या? भगवान के सामने सिर्फ ध्यान में 2 मिनट बैठ सकते हो? नहीं दीदी, वो तो नहीं होगा, बिजी हूँ, बहुत काम है। तो बस फिर तुम्हारी जिंदगी की बजी पड़ी है उसकी वजह से। भगवान बोलता है मेरे सामने ना घी दीपक जलाना बंद करो, बस थोड़ी देर ध्यान में ना मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी सारे दुखों को, तकलीफों को दूर कर दूंगा। तुम एक बार मंदिर में जाकर ना, मैं सिर्फ ये कहूँगी, अपनी मंदिर, अपनी दरगाह, अपनी जो चर्च है, जहाँ भी जाते हो, बस वहाँ थोड़ी देर जाकर बैठ जाओ। 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बस यूं ही बैठ जाओ। थोड़ी देर के अंदर तुम्हें रोना ना आए ना तो नाम बदल देना। तुम लोग 100% रोगे, चाहे एक स्त्री हो या पुरुष हो। क्यों रोगे पता है? क्योंकि फाइनली मन के अंदर का दुख बाहर आएगा, मन के अंदर की जो तकलीफ है वो बाहर आएगी। क्योंकि लगेगा कोई नहीं समझा, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ वो ही समझ पाएगा। ऊपर वाला वो बैठा है, वो समझेगा। मटका दोबारा भर पाओगे, खुद से प्रेम कर पाओगे। पहले अंदर का ट्रॉमा, उसको रिलीज करो। स्पिरिचुअलिटी को मजाक समझना बंद करो। सिर्फ आरती की थालियां घुमाना, लोगों की रेमेडीज सुनकर कर लेना, ये लाइफ नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड। एंड डू यू हैव दैट पीस इन योर लाइफ? नो, यू डोंट हैव। चेजिंग अदर्स, लोगों को बस भाग भाग के पकड़ना है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो अगेन अगेन अगेन। पर अपने अंदर जो ट्रॉमा लेकर बैठे उसके ऊपर काम ही नहीं करना है। स्क्रीन टाइम खर्च करना है, ठीक से सोना नहीं है, डिसिप्लिन रहना नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। सोना कभी भी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। अरे सो व्हाट दीदी, नींद ही नहीं आती? डॉक्टर के पास जाओ, वर्कआउट करो, डॉक्टर को बताओ पहले। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि इलाज सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग की वजह से ही प्रॉब्लम्स है तो मेडिटेशन शुरू कर दो। कब करने वाले हो? अगर उसकी वजह से दिक्कत नहीं आ रही, भाई इलाज का इशू नहीं है, वॉक करना, वर्कआउट करना शुरू करो। नाइट टाइम में खाने के बाद ही थोड़ी सी वॉक कर सकते हो। नहीं दीदी, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, सूजन है, कुछ और एक्टिविटीज़ में डालो। लिखना शुरू करो, पेपर लो, पेन लो, अपने बातों के बारे में रोज़ रात को लिखो। लिखते लिखते नींद आने लगेगी। आप लोग अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं करना चाहते और आप बोल रहे हो कि डिवाइन दीदी आकर ठीक करने वाली है। नहीं करेगी दीदी भी ठीक। दीदी को सिर्फ गुस्सा ही आ रहा है इस वक्त ये सब चीज़ें देखकर। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में अगर आपके अफेयर की बात करूं, अगर लव रिलेशनशिप में अफेयर की बात करूं, यू आर बीइंग वेरी होपफुल एंड काइंड। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत काइंड और होपफुल हो। एट द सेम टाइम जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, बट आप स्टिल उनके साथ ये हो कि एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी, एक दिन वो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, एक दिन वो मेरा प्यार नोटिस करेगा।
वो एक दिन के चलते आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। इस मंथ चीज़ें ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली आप मैनेज कर रहे हो तो होगा ही, बट आपको नोटिस ज़रूर होगा इस मंथ, डेफिनेटली फील होगा कि पार्टनर अब पहले जैसा रहा नहीं, सिर्फ मैं हूँ लगी पड़ी हूँ या लगा पड़ा हूँ और सामने वाला उतना मुझे इन्वेस्ट दे नहीं रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना थोड़ी सी डिल्यूजन में रहेंगे, आप थोड़े से उलझे हुए रहेंगे। आपको महसूस होगा कि पार्टनर जो है ना थर्ड पार्टी को बहुत फोकस कर रहा है या कर रही है, या ये एक दिमाग को शक रहेगा कि 100% इस इंसान की लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है, किसी से तो बात कर रहे हैं। पार्टनर का अजीब सा व्यवहार आपको परेशान करेगा। आपको अंदर से ये ज़रूर लगेगा कि ये मेरे में इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, बट कुछ चीज़ें मिसिंग लगेगी आपको रिलेशनशिप में। आपको लगेगा या तो ये इंसान कहीं और इन्वेस्टेड है, क्या कहीं और टाइम दे रहा है, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा अब आपको महसूस नहीं हो रहा है। अब आपको अंदर से फील होगा कि कुछ भी पहले जैसा नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग, और उसकी वजह से ना आपका खाना खाने का मन करेगा ना किसी चीज़ में ध्यान देने का, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो है जो मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है। इंट्यूशंस, डिल्यूजन्स, सपने अजीब अजीब, बार बार साइंस मिलना, कुछ समझ नहीं आएगा। आपका कनेक्शन कौन सा है ये जानने की भी उत्सुकता बढ़ेगी। क्या मेरा कनेक्शन कार्मिक है, क्या ट्विन फ्लेम है, नहीं समझ में आएगा, उलझने बढ़ेंगी। उस इंसान को लेकर थोड़े से लॉस से रहोगे। ठीक ठाक चीज़ें हैं पर ओवर थिंकिंग अगेन बढ़ रही है। प्यार पे उन पे भरोसा करूँ नहीं करूँ, वो इंसान सही है कि नहीं, मुझे दुख तो नहीं देने वाले थॉट्स बहुत रहेंगे आप पर हावी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए और देखते हैं। देखो, अगर आपके दोस्तों के मामले में देखें तो ठीक ठाक आप बैलेंस कर रहे हैं, आप दोस्तों पर निर्भर नहीं है किसी भी एंगल से। और अगर हायर स्टडीज़ की बात करें तो हायर स्टडीज़ के लिए आपको कोई किसी की मदद से आपको जो है काम बनते नज़र आएंगे। और ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड भी कोई काम अगर हैं तो उसमें भी किसी की मदद से ही काम बनेगा। लीगल मैटर में उलझने बढ़ेंगी, डिलेज और होंगे, दिक्कतें और होंगी पैदा। अगर सेपरेशन रिलेटेड आप लोगों के लीगल मैटर चल रहे हैं तो वहाँ और दुविधा क्रिएट होगी, समझ नहीं पाओगे करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि सामने वाला भी कुछ कर नहीं रहा है या कर नहीं रही है और आप भी सोच रहे हो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब उलझन हो गई है, उस इंसान के साथ आपको पैचअप भी चाहिए पर मुश्किल हो गई है चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो करे तो करो क्या, तो इसलिए और डिले भी हो रहे हैं, तारीख पे तारीख बन रही है, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, किसी तीसरे समझदार व्यक्ति से बात करो, किसी इंसान से बात करो। कोई है जो आपको अपने इर्द गिर्द दिखता है, जो बहुत सपोर्टिव है, वो आपको आपके दुखों से खींच कर बाहर निकालेगा और वो ऐसा निकालेगा, और आप जानते हो वो उस व्यक्ति को, आपको पता है वो इंसान कौन है और वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। वो आपके फैमिली में कोई हो सकता है, वो आपके दोस्तों में कोई हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अवेलेबल है, उससे बात करो। भागो मत, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भागो मत। स्टॉप प्रिटेंडिंग कि मैं ठीक हूँ, आप नहीं हो ठीक। यू नीड दैट दीपिका पादुकोण इन योर लाइफ, बिकॉज आप उसके बिना नहीं संभाल पाओगे खुद को। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगी। अकेलापन ज़्यादा महसूस होगा इस मंथ आप लोगों को, ये बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली लॉस्ट। ऑल यू कैन डू इज़ कि अगर आप अपनी हीलिंग पे फील करोगे, आपको लगता है कि आप जाओगे कोई तीर्थ की प्लेस पर, तब जाके आपको हीलिंग मिलेगी, या कोई योगा के क्लब या कोई रिट्रीट्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो है मन को शांत करने का मौका मिलेगा। पर मन इस तरह शांत नहीं होगा। हर बार तो आप रिट्रीट्स नहीं जाओगे, हर बार तो आप बाहर घूमते नहीं रहोगे। मन की शांति यहाँ वहाँ खोजने की जगह अपने भीतर ही ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें और लोगों ने इन्वॉल्व होकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरह बिखर चुका है। ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करते, आपके पार्टनर रिजेक्शन से डरते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके पास जब भी आएंगे आप उन्हें धुतकार देंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मना करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ना बहुत दबाकर सप्रेस रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना शुरू कर दिया कि यार मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं। हर बार मैं जाके सामने वालों के साथ थोड़ी ना गिड़गिड़ाऊंगा या गिड़गिड़ाऊंगी, यानी कि उन्हें लग रहा है कि वो अगर आपके पास आ गए तो आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, या आप बार बार उनके ऊपर कोई ब्लेम गेम देंगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। आप उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, आप उन पर उंगली उठाएंगे। उन्हें लगता है आप उनकी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अब आप पे ट्राई भी नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि आप कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। उन्हें लग रहा है आप सिर्फ उनकी गलतियों पे फोकस कर रहे हो, पर आप अपनी कोई गलती नोटिस नहीं कर पा रहे हो, ना आप अपना व्यवहार समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट है, आपने जो किया सो किया, आपने दुख में आकर किया, आपने तकलीफ में आकर किया।
बट ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपने जो उनको डिसरिस्पेक्ट किया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें एक तो डाउट ये है कि वो आएंगे तो आप इन्हें इंसल्ट करोगे, आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्हें लग रहा है कि जब भी वो ट्राई करते हैं आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप उन्हें इंसल्ट करते हो, कभी खुद करते हो, कभी आपकी वजह से कोई और लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, मे बी आपके कलीग्स कर रहे हैं, मे बी आपके वर्कर्स कर रहे हैं, जिससे वो बहुत हर्ट हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यार दिस इज़ टू मच टू हैंडल। मैं बार बार जाकर इस इंसान पे ट्राई नहीं कर सकता या नहीं ट्राई कर सकती। इस इंसान का आपकी तरफ बहुत पैशन है, ये व्यक्ति आज भी आपको अपनी लाइफ में मिस करते हैं, बट ये अब प्रयास नहीं करना चाहते विद दिस वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ की, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ आपको जो है जाने दिया है कि यार ठीक है जाने देता हूँ या जाने देती हूँ, जहाँ रहे खुश रहे। इनको लगता है कि पीस ऑफ माइंड, इनकी खुशियाँ, इनकी हैप्पीनेस सिर्फ आप ही थे। हमेशा से आपके साथ इन्होंने जो जीवन जिया वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, बट इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों ने भी और ज़्यादा बड़ी कर दी है, जिसे वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि एक दिन शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी और क्या नहीं, और रियलाइजेशन के बाद जब यूनिवर्स की मर्जी होगी चीज़ें ठीक होंगी, वरना अब वो ट्राई नहीं करना चाहते। जैसे उन्होंने अपने मन को ना स्ट्रांग बना लिया और उन्होंने मान लिया है कि नहीं मुझे अब नहीं ट्राई करना। और अब ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे एटीट्यूड में आ चुके हैं जहाँ पे उनका ऐसा है कि ठीक है तुम्हें एटीट्यूड देना है दो, वेरी गुड। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें चेस नहीं करूँगा या अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। तो ये व्यक्ति अब आपसे ग्रैटिट्यूड के साथ डिस्कनेक्ट होते हुए, ग्रैटिट्यूड यानी कि भाई जो भी था ब्यूटीफुल कनेक्शन था, भाई इस इंसान ने मेरे को बहुत अच्छा वक्त दिया, इसके साथ डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है बार बार आपके साथ जब भी जुड़ते हैं झगड़े, फसाद, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जा रही है और लोगों की दखल आपके रिश्ते में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी उन्हें लग रहा है कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे ना, आप दिन बोलेंगे आप रात बोलोगे, रात बोला तो आप दिन बोलोगे, आप उनकी बात से कभी एग्री करोगे ही नहीं, जिसकी वजह से भी उन्होंने प्रयास करने का अब ना प्रयास करने का निर्णय लिया है और वो चैप्टर क्लोजर देते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, अगेन आपकी हार्ट चक्रा हील करो। किसी ने चोट पहुंचाई है, बार बार के ट्रॉमास, आपकी लाइफ में बार बार के फेलियर्स, धीरे धीरे घाव बहुत ज़्यादा आपका जो है ऐसा बन चुका है, समझो मामूली चोट थी, वो चोट इतनी ज़्यादा आपकी बढ़ चुकी है ना, वो घाव, क्योंकि कुरेद के आपने ना उसको ऐसे खून निकालना शुरू कर दिया है अपना, एंड आपका इतना अभी नासुर वाला ऐसे अजीब सा घाव बन चुका है जिसे आप हील करने पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि हाँ उसकी ज़रूरत क्या है, ये सब तो बकवास है, ये सब चीज़ें थोड़ी ना होती है दीदी, हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती है दीदी, ये सब चीज़ें बोलने की होती है। मैं तो पूजा करती हूँ दीदी, कसम से मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ, ट्रस्ट मी दीदी, मैं शिवलिंग को जल चढ़ाता हूँ। दिखाने वाली पूजा एक अलग चीज़ होती है, दिल से करने वाली पूजा एक अलग होती है। शिव के सामने ना ज़बरदस्ती जो जा के चढ़ावे रखते हो या किसी भी भगवान को कि भाई आज मैं तेरे यहाँ चद्दर चढ़ाऊँगा, आज जो है मैं ये कर दूँगी, आज ये सब बोलने की बातें, दिल से क्या चाहते हो, दिल से कभी उनको बैठकर मौन में एक बार ध्यान में लाया है? नहीं, इसकी ज़रूरत क्या है, कंटिन्यू मोबाइल पे लगे रहना, आप लोग स्क्रीन बस देखते रहना, टारो रीडिंग्स देखते रहना और ऐसे ही मन को और ज़्यादा विचलित करके देना, क्योंकि ऐसे करते करते ज़िंदगी निकल जानी है, एक दिन बुढ़ापा आ जाना है और उसके बाद बोलोगे कि अब तीर्थ की बात आ गई, अब मैं तीर्थ कर लूँ, अब मैं भगवान को याद करूँ। पूरी ज़िंदगी ख़राब की, पूरी ज़िंदगी सिर्फ दिखावे के लिए दिए जलाए और जाके ज़बरदस्ती के चढ़ावे चढ़ाए। अब जब फील हो रहा है पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अब अंत में आ रहे हो तो बराबर याद आ रहा है कि अब मैं तीरथ कर लूँ, तो भगवान भी ऐसे तीरथ को एक्सेप्ट करेगा क्या? कुंभ राशि वालों, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, यू हैव टू गेट दिस थिंग क्लियर कि माइंड सेट में सिर्फ इस तरह की पूजा मैं कर लूँ, मेरा काम बन जाए, ये मत करो। मन को बैठ के शांत भगवान का एक बार नाम लो, चीज़ें खुद ही ठीक होती हुई महसूस होंगी। ठीक है, दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। बिगल इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।